Hello everyone, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग? So guys, आज हम देखने वाले हैं साजिद तरार और आरजू काज़मी once again back on our channel और हम आज उनकी ही वीडियो देखेंगे और कुछ एक इंटरव्यू है वो हम जानेंगे रिगार्डिंग सऊदी अरब में जो इंसिडेंट हुआ पास्ट टू डेज़ में। सो उसके बारे में हम जानेंगे और उसके अलावा हम बलूचिस्तान से रिगार्डिंगली इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हम जानेंगे, मतलब जो कराची में इंसिडेंट हुआ था उससे अकॉर्डिंगली कुछ डिस्कशन जो कि आरजू काज़मी करने वाली हैं साजिद तरार जी से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, जानते हैं उनके ओपिनियन। सो वी विल आल्सो डिस्कस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है साजिद तरार साहब ने, आप सब सर को जानते हैं और आज हम बड़ा एक एम्बैरेसिंग टॉपिक लेकर आए हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू आरजू, थैंक यू सो मच। और सर आप जानते ही हैं कि मैं सऊदी अरेबिया की बात कर रही हूँ और जिस तरह से कल इमरान खान के फॉलोअर्स ने जो हरकत कल की है बहुत एम्बैरेसिंग है और इसका कोई माफी नहीं होनी चाहिए इसकी। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा आपके देखने वालों की याददाश्त थोड़ी सी लेके जाना चाहूंगा पीछे हिस्ट्री में कि एक दफा मरियम नवाज साहिबा ने जाके सफदर साहब के साथ कायदे मज़ार पे गए थे हाजिरी देने, तो वहां किसी ने कोई नारा लगाया था तो किस तरीके से उसको क्रिटिसाइज किया गया था कि इन्होंने कायदे आजम के मज़ार कायद की बेहुरमती की। लेकिन आज जो हुआ है वो जो आपने देखा है, मैं एक बहसीत मुसलमान शर्मिंदा हूँ और मैं वहाँ कई दफा गया हूँ। मैंने अपना हर उम्रा जो है वो मैं मदीना से शुरू करता हूँ, मेरी अकीदत है। और उन हरमैन की बेहुरमती करना, मैं समझता हूँ कि ये इसकी सजा जजा वो तो अल्लाह के हाथ में है। ये जो चोर करते हैं, अदालतें तो उन्हें प्रूव नहीं कर सकी चोर, और खुदा की अदालत पे इन्हें यकीन नहीं है और वहां बार बार इन्होंने चोर किया। और जो खासकर मरियम औरंगजेब साहिबा के लिए जो अल्फाजात वहां पे मस्जिद नबवी के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, मैं समझता हूँ कि खौफ आना चाहिए कि इसकी सजा जब मिलेगी, खुदा का कहर जब उतरेगा तो क्या होगा। मैं ये हमेशा समझता हूँ आरजू के हमने हमेशा इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं की। हम जो लोग सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, हमारे लिए ये एक फॉरेन रिलीजन था, बाहर से आया था। हमने इसको कभी समझने की कोशिश नहीं की और उसी का मुजाहरा इन्होंने किया मस्जिद नबी में। और मेरा एक और इन्हीं लोगों के लिए मेरा एक दफा जरा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ वहां खड़े होकर नारा लगा के दिखाए। इन्होंने जो चोर करने वाले थे, जो कुछ अब तो खैर तफसीलात सामने आ रही हैं कि ये लोग लंदन से और ये बड़ी प्लानिंग के जरिए सब कुछ किया गया है, लेकिन इनको किसी ने ये नहीं समझाया कि आपके कायल का जो टारगेट है वो वही रियासत मदीना है। और मदीना के उस पाक जगह पे खड़े होकर मस्जिद नबी के अंदर आपने ये सारा कुछ किया। I'm surprised, I'm shocked। बिल्कुल, लेकिन ये फसल जो है ये बोई है इमरान खान ने और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि अब इन पढ़े लिखे जाहिलों का क्या इलाज होगा आपके ख्याल से? ठीक है, सऊदी अरब तो सजा देगा, वो कह रहे हैं कि वो देख रहे हैं उस वीडियोस में और क्लिप्स में जो लोग उनको मिलते जा रहे हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये प्लान सारा किया था। ये जो एक साहब इमरान खान के साथ बैठे नजर आ रहे हैं, साहबजादा जहांगीर नाम बताया जा रहा है,
और इनका सब कुछ प्लान किया हुआ था, और उसके बाद ये उस जगह पे भी कल नजर आए हैं और लोगों को भड़काते हुए। साथ साथ शेख रशीद ने भी बड़ी तारीफें की हैं, फवाद चौधरी भी तारीफ कर रहे हैं लोगों की। और ये सब कुछ किस तरफ कोई सियासत जा रही है? देखिए, मुझे एक बात, मैं थोड़ी सी उस पर एतराज है। इन्होंने कहा है कि लोगों के जज्बात हैं। अब मैं जज्बात के बारे में उसको डिफाइन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ। एक डाकू चोर बैंक के सामने खड़ा होकर कहे कि मेरे जज्बात अब मेरे जज्बात कह रहे हैं कि मैं अंदर डाका डाल। एक खातून बाजार में जा रही है, आपके जज्बात कंट्रोल में नहीं तो आप उसकी इज्जत तार तार कर देंगे। तो ये जज्बात जो है, इनको कंट्रोल ना किया गया तो पाकिस्तान श्रीलंका से कुछ इंचेस पीछे है आज। अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब तो वहां पे डेफर्ड पेमेंट्स में तेल लेने के हैं। अगर वो ना लेकर आए तो आपके हालात तो बिल्कुल श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। और ये चाहते हैं शायद, मेरे ख्याल में इन्होंने जो मस्जिद नबी में किया, मेरे ख्याल में ये आखिरी चीज थी कि इन्होंने जो मेरा ख्याल है इससे आगे एक मुसलमान क्या जा सकता है। मुझे एतराज था आरजू, मैं बताता हूँ। मुझे पहले दुख होता था, मैं कई दफा उम्रा करने गया, मुझे अफसोस होता था वहां पे जाके लोगों के बटवे छिन जाते हैं खाना काबा में। मुझसे लोगों ने कई दफा खुद पैसे मांगे झूठ बोल के, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया मेरा। देखिए, और सारे के सारे पाकिस्तानी। तो हम इस मजहब को समझ नहीं सके, इसकी स्पिरिट को नहीं समझ सके। मुझे आज अफसोस है। मुझे पहले भी अफसोस होता था कि वहां हजरा अस्वद को चूमने के लिए थप्पड़ मारे जाते हैं, बुजुर्गों को खींचा जाता है, खवातीन के कपड़े फाड़े जाते हैं। मुझे शर्म आती थी वहां भी खड़े होके कि यार, ये खुदा के घर में आके भी अगर इनमें आजिज़ी नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं जब भी वहां गया हूँ, मेरे जिस्म का हर बाल खड़ा हो जाता था। ये मेरे जज्बात होते थे। लेकिन ये आपके ये जज्बात हैं, ये आप इस तरह चोर चोर और मरियम औरंगजेब के खिलाफ जो अल्फाज इन्होंने उस मस्जिद के अंदर, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, इस्लाम की रवायात ये है, कातिल या डाकू या कोई भी मस्जिद में एंटर होता है तो लोग उसको भी छोड़ देते हैं। आज इन्होंने जो उस मस्जिद की बेहुरमती की है, खुदा इनको माफ नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि अब हम पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानी मेरे ख्याल अपने अंजाम के करीब पहुंचते जा रहे हैं। और हमारा अंजाम जो है वो बड़ा एक खतरनाक जो इस वक्त का सिनेरियो है वो पेश आ रहा है। मैं इससे पहले मैं अभी तक मैंने जो वो खातून ने जो खुद कुछ हमला किया था, मैंने तो अभी उसको मैंने कंडेम नहीं किया। मैं तो जो 3 चाइनीज जो थे, मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान में तालीम देने आए हुए थे, जो बेचारे मारे गए हैं। पहले देखें हमारे इस सोसाइटी में क्या रहा है। और आज की डेट में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा वो चीफ मिनिस्टर लेस है। वहां कोई पता नहीं आज हुकूमत किसकी है, तबादले कौन कर रहा है, रिश्वत कौन ले रहा है, कानून को कौन एनफोर्स करा रहा है। देखिए किस तरीके से, मेरा मकसद है आप ये बताएं कि आपने अफगानिस्तान और सोमालिया में अब क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सर, मैं उसी तरफ जाने लगी थी कि अभी देखें आप, चाइना के साथ भी टर्म्स जो हैं वो खराब होने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सुसाइड अटैक हुआ, अब उसके बहुत से लोग जो हैं वो तारीफें भी कर रहे हैं कि जी क्योंकि बलूचिस्तान को पूछा नहीं जाता तो इस वजह से बलूचिस्तान के लोग इस तरह करते हैं। लेकिन साथ साथ हम सऊदी अरब के साथ भी टर्म्स हमारे खराब होने लगे हैं। और जैसा आप खुद भी बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गए हैं, और जाहिर है वहां से अगर वो तेल या कोई चीज मांगेंगे तो क्या मतलब रह जाएगी इज्जत, और क्या उनको रिस्पांस आएगा। तो अपने ख्याल से चाइना और सऊदीया दोनों के साथ क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो अभी है वो टर्म्स को संभाल पाएगी? देखिए, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है आजकल, आपका क्या ख्याल है? इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको नोट नहीं कर रही। खान साहब हर जलसे के अंदर अमेरिका के खिलाफ स्पीचेस देते हैं, हर जलसे में कहते हैं अमेरिका के खिलाफ निकलो बाहर, उनके झंडे जलाओ, ये करो वो करो। क्या ख्याल है आपके जो इस्लामाबाद में एम्बेसडर बैठे हैं वो सो रहे हैं सारे? आप कहते हैं इज्जत वाले हालात का आपने सी पैक का सारा प्लान जो है IMF के हाथ में पकड़ा दिया था अमेरिकनों को। उस वक्त आपने नहीं सोचा ये बिल्कुल कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, मैं हमेशा ये आरजू कहता था हम डॉलर बेस हमारी पॉलिसीज है सारी, हर पॉलिसी के पीछे डॉलर। और मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ, आज मैं जो कंडेम कर रहा हूँ, देखने वाले अक्सर ये कहते हैं कि शायद मैं नवाज लीग को मैं सपोर्ट करता हूं, मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता हूं। हाँ, अगर ये अक्लमंद होते तो मस्जिद नबी से हटके 2 मील हटके कहीं 5 मील वहां जलसा रख लेते,
वहां जो मर्जी वाहियात ये अपनी बख्ते, जो मर्जी करते। और आज वही मैं कहता हूं, अगर बलूचिस्तान को उनके हकूक नहीं मिल रहे तो उसका सियासी हल ढूंढे। ये जो लोग बाहर से आते हैं, फॉरेनर, अपने बीवी बच्चों का खाना, उनकी लाइवलीहुड के लिए आते हैं, उनको मारना। और फिर वो जो खातून जिसने किया वो खुद एक पढ़ी लिखी औरत थी, उसके बच्चों का क्या बनेगा? मेरा एक ऐसा, ये हमारे लोगों को मुझे तो वो अमेज कर देते हैं। ऐसे हम ऐसे अब जा रहे हैं डायरेक्शन पर, ये दुख होता है, अफसोस होता है, क्योंकि मादरे मिल्लत है, दूसरी दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, आप पस्ती की तरफ आपका सफर हो ही नहीं रहा। आप कितना नीचे जाना चाहेंगे, कितना कहां तक जाएंगे कि आपने रियासत मदीना के अंदर जाके, मदीना शहर के अंदर जो कुछ किया है, ये कोई मुसलमान, मैं आप कहता हूं इस्लाम को छोड़े, मैं समझता हूं दुनिया के किसी मजहब की इबादत गाह की एक रिस्पेक्ट होती है, एक तकद्दस होता है, और हमारा मजहब जो है वो तो शुरू ही वहां से हुआ है, और आपने जाके उसकी बेस पर इस तरह का मुजाहरा किया। मैं कहता हूँ जरा निकल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि इतने दलेर है तो जरा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ जरा 2 गालियां निकाल के दिखाया, वहां लग पता जाएगा। सिर्फ नाम ही ले लेंगे तो काफी है, इनकी गर्दनें उड़ा देंगे वो, जिस तरह का उनका कानून है। बिल्कुल। और इनको रफीक देखे, आप वहां पे जाए, रफीक मस्कीन आपको 3rd क्लास ह्यूमन समझा जाता है। एयरपोर्ट पे आप सऊदी अरेबिया पे उतरते हैं विद योर पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट, बल्कि मेरे पास अमेरिकन पासपोर्ट है, लेकिन मुझे वो एज ए पाकिस्तानी वो तजलील करते हैं, आप सोच नहीं सकते। आपके लिए उन्होंने बिल्कुल अलकाबाद अलग रखे हुए हैं, मस्कीन, गरीब, इस तरह के अल्फाज आपको कहते हैं, 3rd क्लास ह्यूमन आपको समझते हैं, और आपने फिर वहीं जाके वो किया है। वो तो क्या आप इस पे जितना भी अफसोस है, मैं मुस्लिम, मैं समझता हूँ हमारी दुनिया वहीं से शुरू होती है, वहीं खत्म हो जाती है। एक मुसलमान के लिए इनको शर्मो हया नहीं है कि इन्होंने वहां जाके भी वो किया है। भाई ठीक है, चोर है, उनको 2 मील बाहर जाके जलसा कर लो, उनके ऊपर केसेस करो, तुम्हारी अदालतें तो उनको चोर प्रूव नहीं कर पाई अभी तक। तुम कौन होते हो? खुदा की अदालत। अब खुदा की अदालत से भी बड़ी अदालत इन्होंने लगा ली है, चोर। और मरियम औरंगजेब के खिलाफ जो अल्फाजात इस्तेमाल किए, और एक आपने शायद वो वीडियो ने देखी कि एक हमारे उसमें पाकिस्तानी पठान भाई हैं, वो कहते हैं हम इनको नमाज भी नहीं पढ़ने देंगे, नौज बिल्ला। बिल्कुल, उनके वायरल हो चुकी है वीडियो कि हम इनको नमाज भी नहीं पढ़ने। यार तुम खुदा हो, खुदा की जमीन पे तुम्हारा कंट्रोल है, तुम नमाज भी नहीं किसी को पढ़ने दोगे, तुम कितने बड़े दजाल हो। और आप ये सर अब सब ये पकड़े जाएंगे, और उन्होंने कहा है कि वो तकरीबन 60,000 रियाल इनके ऊपर जुर्माना लगाएंगे, 5 साल की सजा होगी, और उसके बाद इनको बाहर निकाल देंगे। वो सऊदी अरब से कभी मतलब इस काबिल नहीं होंगे कि कभी भी दोबारा सऊदीया जा सकें। ये सब अपनी जॉब से भी जाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान इनका घर चलाएंगे? क्या होगा? देखिए, इस वक्त जो जिस तरह की जबान जलसों में इस्तेमाल हो रही है, जो आग कहते हैं ना, आग के ऊपर जो पेट्रोल जलसों में फेंकते हैं, इसके जिम्मेदार तो यही है। अगर जवाब लेना चाहिए तो इनसे लेना चाहिए, हिसाब लेना चाहिए तो इनसे लेना चाहिए। जो जलसों में खड़े होके कहते हैं कि बाहर निकलो, आग लगा दो, इनको छोड़ना नहीं है, इनके बच्चों के रिश्ते नहीं होने देने, इनके स्कूलों में घेराव करो इनके बच्चों का। आग तो वही लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं। लेकिन देखिए, मुझे एक जो सबसे ज्यादा तशवीश है, जिनको वो मुखातब हर जलसे में करते हैं, वो कहते हैं कि जी अगर आपसे गलती होगी तो गलती ठीक कर लें, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। अगर वो खिताब उनको करते हैं इनडायरेक्टली, तो वो इनसे डील क्यों नहीं करते, लेकर जो वो आए थे इनको। अब पाकिस्तान की सालमियत की कस्में उठाई हैं उन्होंने, ओथ उठाया पाकिस्तान की सालमियत के लिए, तो खड़े क्यों नहीं होते पाकिस्तान की सालमियत के लिए? कौन रोक रहा है उनको? अभी तो आज तक ये सारे जो पीटीआई वाले लाडले हैं, कोई और पार्टी मुझे ये बताएं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे अब तक क्या होना था। तो इनको क्यों छोड़ रखा है सर? इनका सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों नहीं? इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाना चाहिए, या वो इस इंतजार में कि इमरान खान जो डी चौक पहुंचने की बात कर रहे हैं, क्या वहां जाकर होगा, या फिर कोई केस ऐसा मजबूत इनके खिलाफ आएगा जिससे ये पकड़े जाएंगे? मैं हमेशा ये कह चुका हूं, खुदारा रोको इन चीजों को, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, रोको इन चीजों को। और लेट होता जा रहा है। आप श्रीलंका से फ्यू इंचेस अवे हैं। आपके पास में जो फॉरेन रिजर्व पड़े हैं, वो बाहर के लोगों के, सऊदी अरेबिया 72 घंटे के अंदर अंदर आपसे पैसे वापस ले सकता है। और आपके पास ना तेल के पैसे हैं ना पेट्रोल के। इस वक्त श्रीलंका में 20-20 घंटे लोड शेडिंग है। वहां पे उनके बोर्ड ऑफ एजुकेशन बंद हो चुका है कि उनके पास पेपर नहीं है।
उनको वहां पे उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर चीज बंद हो चुकी है। तो आप कितना दूर है उस चीजों से? आप बहुत नजदीक। आपके लोग तो पैसे लेके तो ये जो हमारे जो नए दौलती है, नए जो अरबपति बने थे, वो तो बड़ी देर से पैसे लेके भाग रहे हैं वहां से। आप देख ही रही होगी, आपके अभी ये लौंडे लपाड़े तो बिल्कुल निकल रहे हैं, वन वे टिकटें इनकी जेबों में। लेकिन मैं हैरान हूं कि जो डिसीजन मेकर है वो इस चीज को इतनी ढील क्यों दे रहे हैं। मैंने आपको पिछली दफा भी कहा था कि इस वक्त जो मुझे नजर आता है इन हालात में, इनको ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से मिल रही है, इनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान पे दरपे है कि हमने छोड़ना नहीं है इसको। अब ऐलान कर दिया है कि इतने लाख लोगों को डी चौक लेकर आएंगे, तो क्या मेरा मकसद है उसका क्या इनडायरेक्टली तो वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की हर चीज को, फॉरेन पॉलिसी तो देखे, दफ्तर खारजा तो पहले ही खत्म कर दिया इन्होंने। आपका जो देखें, एक दुनिया की वाइस सुपर पावर है आपकी अमेरिका, उनके साथ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही कि इसको आप कहाँ किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? मेरे लिए तो ये क्वेश्चन मार्क है, लम्हा फिक्रिया है कि किस चीज का इंतजार किया जा रहा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी सर मैं यही कहूंगी लास्ट में कि इस चीज़ को बहुत जल्दी ही जो है एस्टेब्लिशमेंट को देखना चाहिए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ही हर चीज़ की जिम्मेदार हमारे यहाँ मानी जाती है, गवर्नमेंट्स लाने में, ले जाने में। लेकिन इमरान खान का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? इस तरह से करके आपको लगता है कि अगर जल्दी इलेक्शंस हो गए तो इमरान खान वापस आ पाएंगे? क्योंकि हमारे यहाँ वोटिंग का तो कोई मतलब होता नहीं है। वोटेड आप देखें ना, अगर इलेक्शन हो जाते हैं और अगर इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर ये नहीं मानेंगे, तो फिर क्या करेंगे? अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ना इस्तेमाल, जिस तरह ये कहते हैं, अगर उस तरह की ना की तो फिर क्या आप करेंगे? ये तो एक ऐसा मॉन्स्टर क्रिएट हो चुका है, जब तक बगैर सॉफ्टवेयर अपडेट करने के आप इसके बगैर इसको डील नहीं कर पाएंगे। वो तो किसी चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इलेक्शन को किस तरह मानेंगे? वो सिर्फ हुकूमत चाहते हैं, इलेक्शन नहीं चाहते। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ सर इनको जैसे आप कह रहे हैं कि कोई ना कोई साथ दे रहा है, तो शेख रशीद साथ नजर आ रहे हैं, फवाद चौधरी अभी तक। ये हमारा आज का वीडियो जिसमें जो है वो साजिद तरार जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं रिगार्डिंग जो मक्का मदीना में जो इशू हुआ था, और उसके ऊपर इन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से जो है वो चीज़ें की, जो कि मुझे बहुत ही अफसोस हुआ पर्सनली। मैं खुद भी इस चीज़ को कंडेम करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं कहती हूँ कि आप किसी के भी इबादत गाह में जाते हो, रिलीजियस स्पेस पे जाते हो, प्लेस पे जाते हो, तो आपको वहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और खामोशी अख्तियार करनी चाहिए, ताकि आप किसी और को डिस्टर्ब ना करो। और हर कोई अपनी एक इबादत में लगा हुआ होता है। सो खैर यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि मुझे लगता है कि जब आप एक अपने रिलीजियस प्लेस पे जाते हो तो वहाँ पर आपको सिर्फ अपनी इबादत करनी चाहिए, जिस मकसद के लिए गए हो वही करना चाहिए। और वहाँ पर आपको ये पॉलिटिक्स को भूल जाना चाहिए और अपनी वो सारी चीज़ों को भूल के वहाँ जाना चाहिए, ताकि आप वहाँ पर जिस मकसद के लिए गए हो आपका वो मकसद पूरा हो सके। अब वहाँ पर होता क्या है कि भाई वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने नाराबाजी लगाना शुरू कर दिया, और वहाँ पर जो ये नून लीग के लोग जो हैं वहाँ पर गए और उनके साथ मिसबिहेव किया गया, उनके बाल भी खींचे गए, जो कि मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत गलत किया है। देखो, पॉलिटिक्स का इशू है, आपका जो भी इशू है आपकी कंट्री का इशू है, या फिर आप कंट्री में करो या फिर आप वैसे ही करो कहीं पर भी हो, लेकिन एक तरीका होता है। हर कंट्री का अपना रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसको प्रॉपर उसको भी देख कर करो। ऐसा नहीं है कि आप मसला यहाँ पर हो और आप दूसरी कंट्री में बैठकर उनका भी सुकून खराब कर दो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने वो इतनी पाक मुकद्दस जगह है हमारे लिए, और उसी जगह पर जो है वो ये गालियां दी, इन्होंने मिसबिहेव किया गया, और पूरी दुनिया ने इस चीज़ को देखा। यार वहाँ पर लोग पैसा देकर आते हैं, इतना पैसा लगा कर जाते हैं, लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम वहाँ पर मस्जिद में जाएं, मस्जिद नबवी में जाएं, मक्का मदीना में जाएं, नमाज पढ़ें। ओ माय गॉड, मतलब कि हर किसी की ख्वाहिश होती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, वहाँ पर जाकर इसलिए गए थे कि ये लोग वहाँ पर, इनकी ये ख्वाहिश थी कि वहाँ पर जो भी मिलेगा उनको ये चोर चोर बोलेंगे, उनको गालियाँ देंगे, उनको अब्यूज़ करेंगे, कि इतनी ऊंची आवाज़ में बात करेंगे। यार कैसे इन्होंने ये माहौल क्रिएट किया। लेकिन इस पर मैं सऊदी गवर्नमेंट को बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने इस पर एक्शन लिया। उस टाइम पे उनको प्रॉपर तरीके से सेफ्टी के साथ उनको लेकर गए। मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा देर और रुकते, और या फिर वो नून लीग का जो बंदा था
वो अगर थोड़ा सा भी मिसबिहेव कर लेता तो या फिर वो थोड़ा सा भी आगे से बोलता, तो मुझे लगता है कि इनका भी वही हाल होना था जो मीनार पाकिस्तान पे हुआ था लड़की का, और उनके साथ जो भी हुआ था तो आपके सामने सीन था। तो खैर ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, फिर इनका अपने आप पर कंट्रोल रहते ही नहीं है। तो खैर मुझे लगता है कि माहौल को देखकर ही इनको हर चीज़ करनी चाहिए। लेकिन सऊदीया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त फैसला लिया, जिसपे मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और उन सारे जाहिल लोगों को जेल के अंदर बंद किया है। और मैं समझती हूँ कि पार्टी को आपको सपोर्ट करो यार, कहीं पर भी करो, तुम्हें यही जगह मिली थी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। हाँ, इनको जेल करी, इनको जो है जुर्माने फाइन कर दिए, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा किया। मैं तो कहती हूँ इनके साथ ऐसा होना चाहिए ताकि आगे से नेक्स्ट टाइम कोई आए ना, उनको आइडिया हो कि भाई ये आपकी कंट्री नहीं है, ये कंट्री में आप पैसे देकर आए हो तो आप किसी मकसद के लिए आए हो, वो मकसद पूरा करो और चलते बनो यहाँ से। इस तरह का गंद मत मचाओ। आप एक तो मस्जिद नबवी में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और दूसरा जाकर तुर्की में वो वीडियोस बना रहे हैं फीमेल्स की और वो अपलोड कर रहे हैं, और तुर्की वालों ने इनके खिलाफ ट्रेंड चला रखा है कि भाई हम लोगों को तुम नहीं चाहिए, तुम लोग जाओ यहाँ से, खल्ली वल्ली हो जाओ। तो इससे आप आइडिया लगा लो कि हम लोग किस लेवल पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में। और बाकी ये जो कराची वाला सिनेरियो हुआ है बलोचों वाला, तो काफ़ी सुनने में आ रहा है कि भाई बलोच जो है वो स्कीम चल रही है, मतलब कि ये लोग जो है ना बेसिकली पब्लिक जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी मैं देख रही हूँ कि लोग खुशी हो रहे हैं कि भाई हाँ बहुत अच्छा किया, बलोचों का राइट नहीं मिल रहा था, ये वो। आई डोंट नो कि क्या राइट नहीं मिल रहा था, क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैंने अब तक जितने भी बलोच देखे हैं वो लोग बहुत अमीर हैं, अच्छा खासा उनके पास पैसा होता है, नौकर है, हर चीज़ है। अब बलूचिस्तान का मुझे नहीं पता कि जो बलूचिस्तान में रहते हैं उन लोगों के साथ क्या है। हाँ, अगर हम विज़िट करेंगे तो ही हमें आइडिया होगा। एंड आई विश कि मैं किसी एक दिन जाऊं और विज़िट कर पाऊं, क्योंकि साथ में कोई हो तो ही हम जा सकते हैं, अकेले में तो अनसेफ ही लगता है। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो कि अनसेफ होती हैं तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। बाकी तो मैं कोशिश करूँगी वहाँ जाने की। लेकिन जो भी हुआ कराची वाला सिनेरियो वो बहुत गलत है। एक टीचर की बहुत रिस्पेक्ट होती है, और चाइनीज़ हो कोई भी हो तो उनको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बजाय इसके कि उनको बम से जो है वो डुस कर देना चाहिए। और दूसरा उनके साथ साथ हम देखें तो क्या कहते हैं, इन्होंने जो किया उसके बाद बलोचों का जो सीन आता है वो यही है कि भाई बलोच, अब मुझे कहीं भी बलोच नज़र आते हैं ना तो मुझे ना उनको देख के ना कोफ्त होना शुरू हो गई है। अब मैं बुरा नहीं कहती, उनको बुरा नहीं बोल रही कि वो बुरे हैं, लेकिन कहते हैं ना हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। तो ये मतलब मुझे ना अब सबको देख के वो औरत याद आती है कि उसने यार ये कैसे कर लिया था, वो कैसे कर लिया था। तो मुझे ना अब इनको देखकर ना अजीब सा फील होता है, दिल में एक अजीब सा वो होता है, डर लगता है कि कई सारे एक जैसे ही मुझे दिखते हैं। लेकिन आई नो सब एक जैसे नहीं होते, सब बुरे नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है वो अब बलोच करके नाम और यूज़ किया जा रहा है, जैसे ट्रेंड चलाया जा रहा है, तो उससे मुझे भी इस तरह फील हो रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, अपने लोगों को ही ये लोग मार रहे हैं। तो खैर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि भाई आपके साथ जुल्म हो रहा है, आप उस पर एक्शन लो, लेकिन आप आउट ऑफ कंट्री से लोगों को आकर जो फॉरेनर्स हैं उनको मारो, ये बुरी बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन्होंने उनको मारा और साथ साथ और जो है वो फीमेल्स को यूज़ किया जा रहा है यार। अब फीमेल्स को यूज़ किया जा रहा है कि उनके ऊपर कोई शक ना करे, शायद यही रीज़न है। और वो बंदी में बड़ी हिम्मत थी कि उसने ये सब कुछ कर लिया। मैं तो सैल्यूट करती हूँ यार इस बंदी को कि इसने कैसे कर लिया। मुझे दुख हो रहा है यार इस औरत के ऊपर, इसकी सोच के ऊपर कि इसने अपने बच्चों को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, और कैसे ये किसी की जान ले सकती है। एनीवेज आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसके पीछे मुझे एक रीज़न ये भी लगता है कि ये जो गवादर वाला जो सी पैक का सीन है, तो शायद सी पैक की वजह से भी ये लोग नहीं चाहते कि सी पैक हो, क्योंकि इनका फिशरी का इशू भी होता है कि फिशरी का जो है मामला जो है वो ये लोग अपने अभी थोड़ा बहुत अमल दखल हो रहा है चाइनीज़ का, तो इन फ्यूचर और ज़्यादा होगा। शायद ये भी रीज़न हो सकता है जिससे इन्होंने जो है वो अपने राइट को बचाने के लिए ये एक्शन लिया है और चाइनीज़ को वार्न किया है कि आप इन फ्यूचर अगर आप लोग कुछ भी करोगे
तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि टीचर्स को क्यों किया। अब वो वहाँ पे ग्वादर साइड पे भी लोग काम कर रहे हैं, चाइनीज़ नॉर्दर्न साइड पे भी कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों को क्यों नहीं पकड़ा। सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी के टीचर्स को क्यों आके उन्होंने टारगेट किया, ये क्वेश्चन मार्क उठता है, जो कि समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हुआ। सो कमेंट में बताइएगा आपको कुछ इसके बारे में आइडिया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।